हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज जोन यूट्यूब चैनल पर। अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी इसी वक्त तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हें देख रही है, इस कहानी के बाद तुम कभी अकेले रात में नहीं चल पाओगे। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। रात की हवा में अजीब सी ठंड थी, जैसे अंधेरा खुद किसी शिकार की तलाश में घूम रहा हो। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से हटकर एक पुराना रास्ता था जिसे इलाके वाले छाया मार्ग कहते थे। कहा जाता था कि आधी रात के बाद उस रास्ते पर जाकर वापस आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, और जो लौट भी आते हैं उनकी छाया वैसी नहीं रहती जैसी पहले होती थी। लेकिन आज इन सब बातों का मजाक उड़ा रहा था आरव, 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट। पार्टी देर रात तक चली। दोस्तों ने उसे चिढ़ाया कि तू रात के उस श्रापित रास्ते से जाएगा। वह हंसा और बोला, डर तो वो करे जिनकी छाया मजबूत न हो। ये कहते हुए उसने बाइक चलाई और बिना ये समझे कि उसकी हंसी आज उसकी आखिरी बेफिक्री है, वह छाया मार्ग की ओर बढ़ गया। सामने लंबी सड़क अंधेरे से भरी हुई थी। कुछ पुरानी स्ट्रीट लाइट्स थीं जो एक एक कर टिमटिमाकर बंद हो रही थी, मानो उसके आने की सूचना किसी अदृश्य चीज को दे रही हो। कोई कुत्ता तब भौंकता नहीं, जैसे पूरा इलाका सांस रोककर खामोश हो गया हो। आरव ने मोबाइल निकाला और हल्की मुस्कान के साथ कैमरा ऑन कर दिया। चलो इस डर को रिकॉर्ड करते हैं, उसने मजाक में कहा। उसके कदमों की आवाज खाली सड़क पर गूंज रही थी, टक टक टक। लेकिन कुछ ही देर में उसके चेहरे पर से मुस्कान गायब हो गई। आवाज दो हो गई थी। वह रुका, कदमों की आवाज भी रुक गई। उसमें गला सूखते हुए लार निकली। फिर धीरे धीरे चलना शुरू किया। आवाज फिर आने लगी, लेकिन इस बार ज्यादा तेज, किसी और के कदमों की गूंज उसके ही पीछे। उसने अचानक पलटकर देखा, कोई नहीं, बस अंधेरा। उसने राहत की सांस ली और नीचे नजर गई, पर अगले ही पल उसकी रूह थर्रा गई। जमीन पर उसकी छाया के साथ एक और छाया दिखाई दी, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। वह लंबी थी, बेहद लंबी। सिर पर जो आकार था उसमें चेहरा नहीं था, बस दो खाली गड्ढों जैसी जगह, जहां से ऐसा लगता था कि कोई उसे घूर रहा हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। छाया धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन जमीन पर पड़ी उसकी अपनी छाया बिल्कुल स्थिर। वह चीख भी नहीं पाया, बस दौड़ पड़ा। पीछे कुछ सरकने की आवाज आई, बिना कदमों की, जैसे कोई फर्श पर घसीटता हुआ आ रहा हो। स्ट्रीट लाइट्स एक एक कर बुझती जा रही थीं। अंधेरा उसके रास्ते को निगलता जा रहा था। घर के पास पहुंचकर उसने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भीतर घुसकर उसे जोर से बंद कर दिया। सांसें इतनी तेज थीं कि लगता था फेफड़े फट जाएंगे। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब वहम था। वह कमरे में गया, आईने में चेहरा देखा, सब सामान्य। अपनी ही छाया दीवार पर देखी, सामान्य। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर बेड के पास वाली दीवार पर पड़ी। उसकी छाया वहां नहीं थी। वहां वही लंबी विचित्र छाया थी। चेहरे पर दो गहरे काले गड्ढे जैसी आंखें, और हिलती हुई। आरव की चीख गले में ही अटक गई। उसने तुरंत लाइट ऑन की। छाया गायब। वह कांपते हाथों से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगा, पर स्क्रीन ब्लैक हो गई। फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया और कैमरा दीवार की ओर सेट हो गया। फिर खुद ब खुद रिकॉर्ड बटन दब गया। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाकर बुझ गईं। पूरे कमरे में घुप अंधेरा। सिर्फ फोन की स्क्रीन हल्की सी चमक रही थी। उस स्क्रीन पर एक आकृति धीमे धीमे उभर रही थी, वही लंबी छाया, लेकिन इस बार उसमें एक चेहरा था, और वो चेहरा आरव का था। पर मुस्कुराहट वो इंसानी मुस्कुराहट नहीं थी, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देखकर होंठ चाटता है।
वह आकृति दीवार से बाहर निकलती दिख रही थी। आरव ने चीखते हुए फोन फेंक दिया और कमरे से भागा। दरवाजा खोला, पर बाहर अंधेरा ही अंधेरा। पूरा मकान जैसे किसी और दुनिया में चला गया हो। वह वापस कमरे में आया और खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर वही लंबी छाया खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी आंखें सीधे उसकी खिड़की की ओर। आरव कांपते हुए पर्दे गिराने ही वाला था कि अचानक छाया हिलने लगी और उसके सामने खिड़की के कांच पर दो काले निशान उभर आए, जैसे किसी ने अंदर आने के लिए कांच पर हाथ रख दिए हो। आरव चीख पड़ा और दौड़कर बाथरूम में छिप गया। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फर्श पर बैठकर रोने लगा। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर कांच पर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दी, खरोंचने की आवाज। उसने डरते हुए ऊपर देखा और जो देखा उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसकी अपनी छाया बाथरूम की दीवार पर धीरे धीरे सिर घुमाती हुई उसे देख रही थी। आरव जोर से बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर भागा और सीधा कमरे से निकलकर सड़क पर आ गया। रात के उस ठंडे सन्नाटे में वह हांफते हुए चारों ओर देखने लगा। छाया दिखाई नहीं दे रही थी। उसे लगा वह बच गया, लेकिन तभी पीछे से किसी के सरकने की आवाज आई। उसने धीमे धीमे सिर घुमाया। वही छाया, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा बड़ी, लगभग 10 फीट लंबी, उसकी ओर बढ़ती हुई। आरव भागा, सड़क पार की, पर पांव लड़खड़ा गया और जोर से गिर पड़ा। उसकी नजर सड़क पर पड़ी अपनी छाया पर गई। अब वह अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे वही लंबा आकार झुककर उसकी गर्दन के पास, जैसे उसे नाप रहा हो कि कहाँ पकड़ना है। और फिर छाया ने आरव की छाया को गर्दन से पकड़ लिया। असली आरव ने चीखते हुए अपनी गर्दन पकड़ ली। उसमें तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। असली शरीर वहीं तड़पता रहा और उसकी छाया उस काले अंधेरे में किसी गहराई की ओर खिसकती चली गई। कुछ ही सेकंड बाद सब शांत हो गया। सड़क पर एक लाश पड़ी थी, आंखें खुली रह गई, जैसे आखिरी पल में उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली सुबह पुलिस आई। केस को हार्ट अटैक कहकर बंद कर दिया गया। किसी ने उस लंबी छाया की बात पर यकीन नहीं किया। कमरा खाली कर दिया गया। दीवार पर कोई निशान नहीं मिला, बस आरव का फोन जो रिकॉर्डिंग मोड में था। पुलिस ने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर बस अंधेरा था। फिर अचानक कैमरा खुद ब खुद फोकस हुआ और वीडियो में एक कम रोशनी में दिखाई देता चेहरा दिखाई दिया। आरव का चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली और होंठ खींचकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि त्वचा फटने को थी। आवाज आई, एक बार अगर कोई मेरी छाया देख ले तो फिर मैं उसकी जिंदगी जीता हूं। वीडियो यही बंद हो गया। उस रात उसी कमरे में एक नया किराएदार रहने आया। उसने लाइट ऑफ की और नींद के लिए करवट ली। दीवार पर अपनी छाया देखी, लेकिन वह सामान्य से ज्यादा लंबी लगी। उसने सोचा शायद लाइट का एंगल होगा। उसने हंसते हुए मोबाइल उठाया और कैमरा ऑन किया। कैमरे पर दिखाई दी उसकी छाया और उसके पीछे एक और छाया, बिना चेहरा, लेकिन आंखों की जगह दो अंधेरी गहराइयां सीधे उसे देखते हुए। और कैमरे से एक आवाज उभरी, अब मेरी बारी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाता रहूं।